ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज पुनः भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम पुनः दूसरे अध्याय का एक श्लोक ले रहे हैं। यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं हाथ में। और नहीं सॉरी, आज हमारा तीसरे अध्याय में हम लोग पहुंच चुके हैं। कुछ हमने कोटेशंस लिए हैं जो बहुत ही इंस्टेंट बूस्टर कह सकते हैं इसको। तुरंत मन के ऊपर कैसे काम करना चाहिए, इंद्रियां कैसे काम करती है, दुख इत्यादि क्यों होता है और दुख से मुक्त होकर आनंद कैसे प्राप्त किया जाए, उसके सारे सूत्र हैं भगवद गीता में। और उसी में से आज हम ले रहे हैं तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक। अब यदि आपके पास भी भगवद गीता है तो आप भी भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक ओपन कर सकते हैं। इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहयति एषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। चैप्टर 2 वर्स 40। इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहयति एषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। शब्दार्थ समझ लेते हैं। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। काम का यहाँ पर दो अर्थ है। एक तो है लस्ट, लाइक वासनाएं, जो काम वासनाएं होती है विपरीत लिंग के प्रति। और दूसरा है यहाँ पर काम का डिजायर्स, एंडलेस डिजायर्स, जो पूरे जीवन भर में एक्चुअली कुछ ना कुछ इच्छाएं करते रहते हैं संसार को भोगने की। वास्तव में ये उसके विषय में कहा गया है काम। उससे पहले भगवान बहुत सुंदर बताते आ रहे हैं ये अर्जुन के एक प्रश्न के उत्तर में। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, वृष्णिवंशी भगवान को कहते हैं, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। कई बार जो भले लोग होते हैं उनके मन में भी ये जिज्ञासा होती है, उनके मन में ये प्रश्न होता है कि कई बार हम बुरा नहीं करना चाहते, कुछ गलत नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे मुझे फोर्सफुली लगाया जा रहा है उस गलत कार्य में। तो अर्जुन कह रहे हैं मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ये जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो फिर भगवान आगे उसका कारण बताते हैं। तो पूरा एक्चुअली देखा जाए तो पूरी साइकोलॉजी की बुक है भगवद गीता। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं और भगवान उसका पूरा रूट कॉज बता रहे हैं, साइकोलॉजी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। अर्जुन का ये प्रश्न किसी भी अच्छे व्यक्ति के लिए हो सकता है कि ऐसा लगता है जैसे कुछ चीजें हमें ना फोर्सफुली गलत चीजों में लगाती है, जबकि हम एक्चुअली अच्छे लोग प्रयास करते हैं कि गलत ना करें, गलत कार्यों से बचे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जिसमें बाद में मन अफसोस करता है। ऐसा लगता है पता नहीं उसमें उस समय क्या ऐसा था। सुनील प्रभु प्रणाम। ऐसा क्या है जो मुझे फोर्स कर रही है, इंडल्ज कर रही है बुरे कार्यों में? तो उसका आंसर फिर भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी है, पापी शत्रु है। तो कुछ श्लोक हम पहले भी ले चुके हैं। राधे राधे दिव्या, प्रीति जी आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। आज हम ले रहे हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक। आप देखेंगे कि कई बार संसार में लोग पीएचडी कर लेते हैं। मैं तो मिलता हूँ प्रतिदिन लोगों से। भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे ऐसी सेवा में चुना उन्होंने, जहां मैं मिलता हूँ लोगों से जिनके पास पूरी दुनिया इलाज के लिए आती है, ट्रीटमेंट के लिए आती है, लेकिन उनका जब मन खराब होता है, उनका जब
मन डिस्टर्ब होता है, उनका जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो हम लोगों के पास आते हैं। सो काउंसलिंग के माध्यम से हो, योग ध्यान के माध्यम से हो, या डाइट मैनेजमेंट के माध्यम से हो, हम उनको ड्रगलेस थेरेपी बताते हैं और उनको अल्टीमेट जो साइकोलॉजी हमारा जो पीएचडी में भी नहीं समझ में आता, वो भगवद गीता के ज्ञान के लिए हम उनको रिकमेंड करते हैं। क्योंकि मैंने देखा, सबसे ज़्यादा मैंने देखा जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है या साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स है या डॉक्टर्स हैं, वो खुद ही बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं। कारण क्या होता है कि शरीर और मन के विज्ञान का उनको बहुत टेक्निकली तो बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत पता होता है, लेकिन इमोशनली उसको कैसे बैलेंस्ड किया जाए वो बाहरी ज्ञान से एक्चुअली संभव नहीं होता। टेम्पररी मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है तो आपको कहेगा जी थोड़ी देर खेल लीजिए, थोड़ी देर गाना सुन लीजिए, थोड़ी देर टहलने चले जाइए, थोड़ा सा पार्क में जाके लाफ्टर योगा कर लीजिए, हा 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 हा। दीज आर ऑल गुड। ये ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए ठहाके भी लगा लोगे, वापस तो घर में ही ऑफिस में ही आओगे ना। थोड़ी देर के लिए आप संगीत भी सुन लोगे, लेकिन पूरे दिन तो आप संगीत नहीं सुन सकते ना। कहने का मतलब क्या है, यदि कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन पे काम ना किया गया तो इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। तो बाकी सारी चीजें टेम्पररी काम करती है, वो मोटिवेशन का काम करती है, जो आपको बूस्ट कर देती है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होती है, वो लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करती है। सो टेम्पररी जो भी है, प्लेजर कह लीजिए या थोड़ी देर के लिए आपको कह लीजिए कि माइंड डाइवर्ट कर देता है, जैसे मूवी देख लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, बट दैट डजंट लॉन्ग लास्ट। लंबे समय तक वो टिकता नहीं है वास्तव में। तो होता क्या है, आपने भगवद गीता संदेशों को एक बार अच्छे से समझ लिया, रियलाइज कर लिया, तो 24 घंटे आपकी कॉन्शियसनेस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि संसार की कोई भी बाधा, कोई भी परेशानियां, कोई भी उथल पुथल आपको विचलित नहीं कर सकती। उतना ही नहीं, ऐसे लोग लीडर्स बन जाते हैं। ऐसे लोग, क्योंकि ये जो भगवद गीता ज्ञान एक्चुअली लीडर्स के लिए ही है, राजाओं के लिए है वास्तव में। तो जो भी इस ज्ञान से जुड़ता है, इसको राजविद्या राजगुह्यम कहा गया है, वो व्यक्ति वास्तव में किंग साइज लाइफ जीने लगता है, किंग एंड क्वीन बन जाता है। न सिर्फ वो अपने जीवन को समृद्ध बना लेता है, बल्कि संसार में और कई लोगों के जीवन वो बदल सकता है। वास्तव में उनको ऐसी इंस्पिरेशन मिल जाती है। सो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन विल नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। परमानेंट सोल्यूशन जो है हमारा भगवद गीता है। लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी है, सेल्फ सस्टेनेबल जो टेक्निक है, वो भगवद गीता है। और इसको हम विज्ञान से समझने का प्रयास करेंगे। प्रणाम प्रीति जी। सो इसको वैज्ञानिक तथ्य से समझने का प्रयास करेंगे। मैं बता रहा हूं कि मैं एक्चुअली ऑलरेडी काउंसलिंग में हूँ, हॉस्पिटल्स में और अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेज में मेरी सेवाएं होती है। प्रभु की कृपा से मुझे ऐसे अवसर मिले हैं जहां पर एक से एक एलीट क्लास लोग होते हैं, एक से एक बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर डायरेक्टर्स हैं, टीम हेड हैं, कंट्री हेड है, ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होती है। और वो जब अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं तो हमने वही देखा कि उनके पास एक्चुअली सब कुछ है, लेकिन भगवान के ज्ञान से यानी अध्यात्म से थोड़ी सी वो दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे भी कुछ लोगों को देखा मैंने जो थोड़ा सा ध्यान भी करते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए अध्यात्म का, योग का, सो वो नहीं है। क्योंकि ना योग के एक छोटे से पक्ष से ही जुड़े हुए हैं। योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि भी योग का ही हिस्सा है, लेकिन वो एक थोड़ा सा हिस्सा है वास्तव में। समुद्र का समझिए कि एक बकेट पानी है वो, है ना। तो योग जो है अपने आप में एक समुद्र है, अथाह सागर है वास्तव में। उसमें से आप जितनी ज्ञान की बाल्टियां, जितने ज्ञान की जो के जल है आप निकालना चाहेंगे, कभी वो खत्म नहीं होता। तो योग एक बृहद विशाल क्षेत्र है, सर्व कल्याणकारी मार्ग है वास्तव में जीने का। तो उसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है इत्यादि। सो भगवान जो है ये तीसरे अध्याय जो है ये भी कर्म योग के विषय में है। तो भगवान बता रहे हैं क्या, अर्जुन ने प्रश्न किया कि, फिर से मैं आपको दोहरा दूं जो लोग लेट से जुड़े हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे वृषनिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। सो भगवान आंसर करते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी है। यानी रजोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध कहते हैं सर्वभक्षी पापी है। लक्ष्मी जी स्वागत है आपका। करेक्ट। सो रजोगुण को पहले समझते हैं। असल में जैसे 3 मोड्स ऑफ नेचर रहते हैं, भगवान कहते हैं ये है मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तमोगुण, मोड ऑफ पैशन यानी रजोगुण, और मोड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुण। 3 मोड्स ऑफ नेचर में हम एक्चुअली सब नाचते रहते हैं। यहाँ तक कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं और वेदों में भी ऐसी चर्चा है
कि यहाँ तक कि जो देवी देवता है अलग अलग, वरुण देव है, इंद्र देव है, अलग अलग वायु देव है, अलग अलग, आस्था स्वागत है, हरे कृष्णा। सो अलग अलग देवी देवता भी वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर जितने भी बाकी देवी देवता हैं संसार में, वो भी एक्चुअली इन तीनों गुणों से बंधे होते हैं। इसलिए देखिए ना, इंद्र के साम्राज्य में स्वर्ग में इतनी सारी अप्सराएं हैं, लेकिन वो गौतम मुनि के पत्नी से आकर्षित होकर आए और छल किया, धोखा दिया, है ना, और फिर उनको श्रापित होना पड़ा और ग्लानि और संकोच से वो अपना जान बचाकर भागे किसी तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य की तो बात ही क्या, जो देवी देवता भी होते हैं, जो अलग अलग देवी देवता मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए। जैसे हमारे देश में एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, लेकिन एक मिलिट्री फोर्स है, एक पुलिस फोर्स है, फिर वो कहते हैं कि कृषि मंत्रालय है, जल विभाग है, मौसम विभाग है, नाना प्रकार के ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और उनके अपने अपने हेड होते हैं। तो वैसे ही जब भगवान ने इस संसार की सृष्टि करी तो उन्होंने अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट बनाए, अलग अलग हेड बनाया, ताकि उनके अधीन में रहकर, उनके आदेश में रहकर वो सारे लोग कार्य कर सके। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि कई सारे जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वो पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए या कुछ ऐसे गलत अपराध में। मतलब क्या है, उनको अधिकारी बनाया गया उनकी योग्यता को देखकर, लेकिन अज्ञानता बस, लालच बस, या लोभ बस, क्रोध बस या मोह बस, किसी न किसी कारण वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, बाद में उनको जेल भी जाना पड़ता है, सजा मिलती है। तो इसी तरह से देवी देवताओं को भी कई बार श्रापित होना पड़ा है, कई बार उन्हें भी ऋषियों के, संतों के और भले लोगों के श्राप का सामना करना पड़ा, उनको सजा मिली है वास्तव में। तो प्रकृति का दंड देवी देवता के लिए भी बराबर है जितना है कि मनुष्य के लिए वास्तव में, बल्कि जो जितना अधिकारी है उसको उसका दंड सबसे ज्यादा मिलता है वास्तव में। तो एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज का जब ये राज्याभिषेक नहीं था, उससे पहले कौन अधिक योग्य है उसके लिए दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में चयन होना था। तो एक परीक्षा के लिए एक केस आया, वास्तव में लाइव केस था, वो रियल केस था। तो एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। तो कहते हैं कि क्या क्या सजा मिलनी चाहिए। तो अर्जुन वो अपना क्या कहता है, दुर्योधन कहता है कि भाई इसका क्या है, सीधा सीधा अर्थ है मृत्युदंड मिले, मृत्युदंड मिलना चाहिए इनको। दुर्योधन का ये निर्णय था। फिर युधिष्ठिर के पास आता है तो उन्होंने कहा कि देखिए, चारों व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस है, चेतना अलग अलग है। उस समय में ऐसा होता था कि ब्राह्मण ज्यादा विद्वान होते थे, क्षत्रिय जो है युद्ध विद्या में निपुण होते थे, वैश्य जो है अपने व्यापार में निपुण होते थे और शूद्र अपने सेवा में निपुण होते थे। लेकिन चारों की चेतना अलग अलग है। वास्तव में अभी भी भगवत गीता भी यही बताती है कि गुण और कर्म के हिसाब से ये वर्णों का विभाग किया गया है वेद शास्त्रों में। तो यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लेकिन उसके गुण धर्म के नहीं है, उसका गुण धर्म सारा अधार्मिक है, तो वो शूद्रवत होता है। और के शूद्र माँ के भी घर में जन्म लिया हो, लेकिन उसका यदि संस्कार ब्राह्मणों वाला है तो उसकी चेतना ब्राह्मणों वाली है। तो उससे तीनों से भी, ब्राह्मण से भी ऊंचे उठने वाले जो धर्मशास्त्रों में बताया गया है कैटेगरी, वो है साधुओं की, संतों की, वैष्णवों की। तो वो सारे जो हमारे जो सामाजिक जो रीति रिवाज पालन करने वाले हमारे जो 4 वर्ण हैं, उनसे भी ऊपर उठ जाते हैं साधु समाज जिसको बोलते हैं। इसलिए कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो वास्तव में जब कोई साधु हो जाता है, जब भगवान का एकदम भक्त हो जाता है, तो वो सारी जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं ना, उससे भी एक्चुअली उठ जाता है। वो लोक व्यवहार के लिए भले वो व्यवहार करे, लेकिन वास्तव में वो उन सब चीजों से उठ जाता है। जैसे ट्रैफिक नियम का पालन उनको करना पड़ता है जो सड़क पे चलते हो, लेकिन जो आकाश मार्ग से जा रहा हो, वो हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन हो, तो उसमें सड़क पे रेड लाइट से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, वो उससे ऊपर उठ चुका होता है, उसको अपने सिग्नल्स फॉलो करने होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर यहाँ रेड लाइट हुआ तो वो हेलीकॉप्टर वहां रुक जाएगा या एरोप्लेन वहां रुक जाएगा। नो, इट डजंट हैपन। ऊपर उठ जाने के बाद जैसे हमारी चेतना ऊंची उठ जाती है, भगवान के वास्तव में भक्त बनने लगते हैं, उनके ज्ञान में जीने लगते हैं, तो हमारे सांसारिक नियम से धीरे धीरे हम उठने लगते हैं। वैसे दिखाने के लिए, लोक व्यवहार के लिए हम सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, सबके साथ उठना बैठना खाना, जो भी रीति रिवाज है, जो भी फॉलो करना चाहिए। अनावश्यक विरोध करना ठीक नहीं है। जो भी हमारे रिचुअल्स है, कुछ बड़े बुजुर्ग बनाते आ रहे हैं, जो साइंटिफिक हो, जो लॉजिकल हो, थोड़ा सा जो धर्मयुक्त है, किसी का अहित ना हो रहा हो, तो हमें फॉलो करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन एक बार जब व्यक्ति उठ जाता है ऊपर, तो बहुत सारे नियमों से वो मुक्त हो जाता है। तो रजोगुण का अर्थ होता है, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो, संसार को भोगने के लिए
संसार पर आधिपत्य जमाने के लिए और संसार को दिखाने के लिए जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं, जिसका परिणाम एक्चुअली बाद में दुखी होता है, उसको रजोगुण कहा गया। तो देखें तो हम सब वास्तव में संसार में मैक्सिमम, यहां तक कि अच्छे लोग भी, कुछ ना कुछ हमारी प्रवृत्ति तो होती है ना कि थोड़ा सा शो ऑफ करे, थोड़ा ऐसे कपड़े डाले, थोड़ा सा ऐसे गहने डाले, थोड़ा सा ऐसी घड़ी, ऐसी गाड़ी, ऐसा मकान। चाहे भक्ति में भी आ जाए, हम भगवान के भक्त भी हो जाए, सरल हृदय भी हो जाए, तो भी हम थोड़े बहुत रजोगुण में तो रहते ही रहते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। अच्छा, रजोगुण में जैसे ना भोगने की प्रवृत्ति होती है, संसार को भोगने की, मुझे ये चाहिए, इंद्रियों को सुख देने के लिए, आंखों को अच्छा दिखना चाहिए, कान को अच्छा सुनना चाहिए, जीवा को अच्छा खाना चाहिए, है ना। तो काम का यहाँ पर दो अर्थ बार बार बताया गया है। एक तो है लस्टफुल डिजायर्स, जैसे स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति संबंध बनाने का जो एक जीवन भर एक आकर्षण बना रहता है, बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति हो जाने के बाद भी। और एक है संसारिक मोह, रवि प्रभु स्वागत है आपका। और एक है संसार के प्रति डिजायरफुलनेस, संसार में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एंडलेस। आप देखें ना, एक मरता हुआ व्यक्ति भी बाद में भी भगवान को याद नहीं करता, बल्कि इस चिंता में रहता है कि मेरे धन का कोई दुरुपयोग न कर दे, मेरा वहां से 1 करोड़ आना था, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मेरे बाद जाने के बाद पता नहीं वो पैसे लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अंत काल में भी, जो भगवान कहते हैं ना, अंत काले च मामे स्मरण मुक्तम कलेवरम, सो अंत काल में भी मेरी कोई मुझे कोई स्मरण करे तो मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। तो पूरे जीवन जिसने स्मरण नहीं किया, अंत काल में उसको स्मरण होता नहीं है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है। रजोगुण क्या होता है कि जब भी हम संसार को भोगना चाहते हैं, वास्तव में, या संसार को भोगना क्यों चाहते, बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों चाहिए, बड़ा बड़ा मकान क्यों चाहिए, संसार को इंप्रेस करने के लिए ना। नहीं तो साधारण घर से भी काम चल सकता है, मारुति कार से भी काम चल सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों चाहिए, बड़े बड़े बंगले क्यों चाहिए, बड़े बड़े पैलेस में जाकर बर्थडे पार्टी या लोग डेस्टिनेशन मैरिज क्यों करते हैं? जस्ट टू इम्प्रेस पीपल, जस्ट टू शो ऑफ। इसी को रजोगुण कहा गया। अब इसमें ना दो चीजें होती है। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। क्रोध क्यों होता है वास्तव में? जैसे आप कुछ चाहते हैं, मिल गया तो लालच समाप्त नहीं हो जाती, इससे लोभ बढ़ता है। भगवान आगे के श्लोकों में बताते हैं कि जब भी हम संसार को कुछ भोगना चाहते हैं या कुछ लक्ष्य बनाते हैं, संसार को भोगने का ही लक्ष्य बनाते हैं, भगवान का लक्ष्य तो बनाते नहीं हम सब। तो जैसे ही संसार को भोगने का लक्ष्य बनाते हैं तो कभी दो ही चीजें होती है, या तो वो मिल जाता है या नहीं मिलती है। यदि मिल गया तो लालच बढ़ता है, और नहीं मिला तो क्रोध बढ़ता है। यही होता है ना किसी भी चीज। मान लीजिए एक मोबाइल का ले लीजिए, मान लीजिए आपने एक बच्चे को बहुत दिनों से किसी को देख लिया उसने कि ये मोबाइल आया है, ऐसा ऐप आया है, ऐसा ये आया है, बहुत जिद कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी मोबाइल है, काम चल रहा है, लेकिन उसको बस लेटेस्ट चाहिए। सपना, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आपने मोबाइल नहीं दिलवाई तो तरह तरह के नखरे करेगा, उसको गुस्सा आएगा और तरह तरह की बातें सोचेगा वो कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, उसके पापा तो ये दिलाते हैं, उसकी मम्मी तो ये दिलाती है, आप मुझे ये नहीं करते, वो नहीं करते, मैं समझ गया, दिस दैट करके। मतलब वो क्रोध में कुछ भी बोल सकता है कोई भी बच्चा। और जब मोबाइल मिल गया तो शांत हो जाएगा क्या? और हम सब भी शांत हो जाते हैं क्या? अगेन वी विल फाइंड फॉर सम न्यू मॉडल। 10 दिन में ही जो चीज पुराना हो जाता है। और हर एक बार किसी ने बहुत सुंदर जोक किया है कि शादी का और मोबाइल का लगभग एक ही चीज अफसोस करते हैं लोग, मैक्सिमम लोग, कि काश थोड़े दिन और रुक जाते ना तो इससे बेहतर मॉडल मिल जाता। है ना? सो मोबाइल के बारे में भी लोग ऐसे ही सोचते, ओह थोड़े दिन और रुक जाते ना। मेरे फादर को एक गिफ्ट करना था मेरे को मोबाइल, उस समय शायद कुछ दीपावली का कुछ ऐसे टाइम आने वाला था। मेरे बेटों ने कहा कि पापा आप थोड़े दिन रुक जाते ना, अभी दीपावली में इतना ऑफर आता, आपको इतने का चीज इतने में मिल जाता। मैंने कहा मुझे अभी देना है गिफ्ट, तो मैं अब दीपावली का इंतजार नहीं कर सकता। सो आई डोंट बॉदर कि वो क्या गिफ्ट मिले, जो चीज चाहिए सो चाहिए, ठीक है। सो आई कैन नॉट वेट फॉर ऑफर एंड ऑल दैट। सो इट्स ओके। सो संतोष रखना चाहिए व्यक्ति को। वैसे ही पति पत्नी के संबंध में भी होता है कि लोग सोचते ओहो काश और रुक जाते तो थोड़ा सा और बेहतर मिल सकता था। चाहे पति को पत्नी के बारे में हो सकता है, पत्नी को पति के बारे में हो सकता है। सो जोक से बात। सो होता क्या है कि पूरे जीवन जो है ना, शो ऑफ की जो जिंदगी जीना चाहते हैं, उसके बाद ये चीज होता है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। और क्रोध इस संसार का सर्वभक्षी पापी है।
सर्वभक्षी पापी शत्रु है, भगवान कहते हैं, है ना, सबसे ज्यादा जो है ये नुकसान पहुंचाता है संसार को। जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बहुत सुंदर, शायद ये हम लोग कवर कर चुके हैं पहले, इसलिए या तो नहीं तो मैं बाद में रिपीट करूंगा इसको, क्योंकि आज हम ले रहे हैं तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक। आगे भगवान बता रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण यानी जो गर्भ होता है गर्भाशय को आवृत कर लेता है, यानी ढक लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। साइंटिफिक लॉजिक बता रहे हैं कि क्रोध क्यों होता है, लोभ क्यों होता है, उसका रूट कॉज बता रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार जैसे अग्नि है ना, पहले धुआं हो जाता है तो अग्नि भीतर छिप जाता है। सो कोई व्यक्ति दूर में भी रहे और कहीं धुआं उठता रहे, उसको अग्नि ना दिखेगा लेकिन धुआं दिख जाएगा। सो अभी क्या हुआ, धुएं से अग्नि ढका हुआ है। दर्पण धूल से, जैसे कोई आईना होता है उसमें बहुत सारा धूल मिट्टी चढ़ा हुआ हो तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते वास्तव में। और उसी तरह जो गर्भ में जो बच्चा होता है, वो बच्चा होता है लेकिन बाहर से केवल वुम्ब दिखता है ना, चूंकि आजकल तो बहुत सारी मशीनें निकल गई हैं तो बच्चे भी कई बार दिख जाते हैं, जो कि वैसे इलीगल है वैसे, लेकिन कई बार हेल्थ पर्पज से वो यूजफुल भी है। तो इसी तरह भगवान क्या कह रहे हैं, उसी तरह जीवात्मा यानी हम सब, जिसके वो जीव जिसके भीतर आत्मा है इसलिए उसको जीवात्मा कहते हैं। इस काम, सो काम का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दो चीज हो रहा है, एक लस्ट है और एक एंडलेस डिजायर्स है, कि विभिन्न मात्राओं में, किसी में कम या किसी में ज्यादा, संसार को भोगने की किसी में बहुत ज्यादा हवस होती है, किसी में थोड़ी कम होती है। किसी को कितना भी पूरा संसार भी दे दिया उसको लगता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ही इज नेवर सेटिस्फाइड। सो विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। आगे अब 39 में बता रहे हैं, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। जीवात्मा के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना, है ना, ज्ञानमय यानी फुल ऑफ नॉलेज, जो हमारी सच्चिदानंद आत्मा होती है ना, तो वो सत चित आनंद। तो सत का अर्थ होता है इटर्नल, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, नेवर डाइंग, कभी भी जैसे भगवान की मृत्यु नहीं होती है उसी तरह से हमारे आत्मा की भी मृत्यु नहीं होती है। तो शरीर तो बदलते रहते हैं, भगवान भी यहाँ पर आकर राम रूप लिया, कृष्ण रूप लिया, अलग अलग बराह रूप लिया, तो भगवान अपनी प्रकृति का खुद भी पालन करते हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण को क्या जरूरत है गुरुकुल जाने की, लेकिन वो भी संदीपनी मुनि के पास जाते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। और गुरु को सब पता था कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, तो त्रिकालदर्शी है, ये तो संसार में लोक व्यवहार दिखाने के लिए, अपने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। रीता जी स्वागत है आपका, प्रणाम। ये गुरुकुल में जाता है। वैसे भगवान राम को क्या जरूरत थी, वो तो सर्व ज्ञानी मतलब परमात्मा है, उनको संसार में क्या जरूरत है गुरुकुल जाने की। लेकिन नहीं, उन्होंने नियम पालन करने के लिए अपनी ही बनाई पृथ्वी पर, अपने ही बनाए नियम पर वो खुद भी चलते हैं, वो भी शरीर धारण करते हैं और हम सब की तरह वो भी शरीर छोड़कर जाते हैं, है ना। तो ये ठीक वैसे ही है सूरज का उगना और डूबना। तो कहते हैं ना भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। कई बार लोगों को लगता है अरे भगवान राम भी तो नहीं रहे, भगवान कृष्ण को भी ऐसा व्याधा ने तीर मार दिया था तो उनका भी तो शरीर न रहे, तो कैसे भगवान हुए। वास्तव में भगवान स्वयं एक्चुअली अपने ज्ञान से बता रहे हैं कि जो आत्मा और परमात्मा है वो नेवर डाइंग है, एटर्नल है, अनित्य है, सॉरी नित्य है। अनित्य मतलब वो जो समाप्त हो जाता है, नित्य मतलब एटर्नल, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहने वाला है। तो जिस तरह अभी हमारे इंडिया में या दिल्ली की बात करें तो अभी दिन है, दिन का उजाला है, सूरज उगे हुए है। जब रात होगा तो हमें सूर्य नहीं दिखेगा, इसका मतलब वो डूब नहीं गया है, वो मर नहीं गया है, वो बल्कि संसार पृथ्वी के दूसरे कोने पर उजाला कर रहा है। सो पृथ्वी चूंकि उसका चक्कर काट रही है, तो जो भी फ्रंट एरिया होगा पृथ्वी का जो भाग, वहां पे दिन होगा, और जो पीछे का भाग होगा वहां पर रात होगी। तो उसी तरह से भगवान की जो परमात्मा है वो भी ऐसे नित्य है और हमारी आत्मा भी नित्य है। तो सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत माने इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ विजडम, full of knowledge, wisdom and
आनंद, आनंद मतलब ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, दैट इज आवर रियल एग्जिस्टेंस। ये हमारी असली पहचान है वास्तव में। ये जो हाड़ मांस का शरीर है ये कपड़े की तरह है, आज हमने रेड पहले, कल पीले पहनेंगे, कल हरे पहनेंगे, तो ये हमारा असली पहचान नहीं है, ये तो हम प्रतिदिन नए कपड़े बदल रहे हैं। उसी तरह आत्मा अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर धारण कर रही है, कभी कुत्ती बिल्ली गधे की तरह, कभी सांप बिच्छू में, कभी शेर में, कभी गाय में, कभी बैल में, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी काला, कभी गोरा, कभी इंडिया में, कभी अमेरिका में। तो ये आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीर धारण करती रहती है, इसलिए हम सब अमर हैं वास्तव में। हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, केवल हम जैसे कपड़े बदलते हैं। अब बचपन के कपड़े तो हमको आएंगे नहीं ना, या जो कपड़े फट गए वो हम डालते नहीं ना। उसी तरीके से इस आत्मा का जब कर्म का भुगतान हो जाता है शरीर में, तो इसे भी छोड़कर, इसे भी त्याग करके आत्मा चली जाती है भगवत धाम, या फिर अपने कर्मों के हिसाब से कर्मों को चुकता करने के लिए दूसरा शरीर मिलता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं धीरज तत्र न मोहिते, जो धीर व्यक्ति है, जो स्थिर व्यक्ति है, जो इस सच को जानता है, वो इस बात से मोहित नहीं होता, वो इस बात से दुखी नहीं होता। नहीं तो अच्छे से अच्छे ज्ञानी भक्त भी किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ अहित हो जाए तो पता नहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, सारा रोना धोना, अरे ये तो होना ही था, ये तो सत्य है ना, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यद्यपि देखिए हम सब पत्थर के नहीं है, हमें भी रोना धोना हो सकता है, हमें भी रोना आ सकता है, दुख हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, लेकिन जब भगवत गीता के ज्ञान से, सत्य के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से हम सही में परिचित हो जाते हैं, तो लोक व्यवहार के लिए सारा रोना धोना होगा, दुखी हम होएंगे, लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि ये तो होना ही था। आपकी पूरी जर्नी में, जो मैं बार बार ट्रेन का उदाहरण दे रहा हूं, कि आप जिस स्टेशन पे जाते हैं और लास्ट में 1-2 दिन की जर्नी के बाद जब आप उतरते हैं, बीच में कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, कई लोग नए स्टेशन में चढ़ते हैं, कई लोग उतरते भी हैं। तो वैसे ही पूरे जीवन यात्रा में हम सब देखें, बचपन से लेकर आज तक कई लोग आए और कई लोग चले गए, मतलब हमारा ट्रेन जर्नी अभी चल रहा है, हमारी डेथ जो अंतिम सांस तक, जन्म से लेकर हमारी अभी यात्रा चल रही है, इसमें कितने लोग चढ़ गए, कितने लोग उतर गए, इट्स अ फैक्ट। सभी लोग आपके साथ ही नहीं जाने, मतलब जैसे यहां से आप बंबई के लिए ट्रेन लेते हैं तो सभी लोग बंबई में उतरने वाले नहीं है, बीच में भी बहुत सारे पड़ाव होंगे। सो इज दिस लाइफ जर्नी, सो धीरज तत्र न मुह्यते, है ना। भगवान कहते हैं कि धीर व्यक्ति जो है, धीर व्यक्ति मतलब जो इस ज्ञान में पुष्ट हो गया है, जो उस ज्ञान से परिचित हो गया है, वो मोहित नहीं होता, बिबिल्डर्ड नहीं होता, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। थोड़ी देर के लिए बुलबुली की तरह उसका दुख होगा, लेकिन वो बाउंस बैक करता है तुरंत। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा, ये भगवान का स्टेटमेंट है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, भगवान कह रहे हैं ज्ञानमय जीवात्मा, जो सच्चिदानंद आनंद का परिचय है। और आनंद के बारे में, वो आनंद कैसा है जो हमारा रियल एग्जिस्टेंस है। इसलिए आप देखेंगे जो साधु होते हैं, असली साधु फक्कर होते हैं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, जेब नहीं बना हुआ। ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में पता है, धोती और कुर्ता, धोती और ये साड़ी का जो कंसेप्ट था ना, इतना सुंदर था ना, ये पूरा आप देखेंगे धोती और साड़ी में ना जेब नहीं होता। यद्यपि अभी बहुत सारे हमारे रेडीमेड ऐसे साड़ी वारी आने लगे हैं, जो आप जींस जैसा पहन सकते हैं, उसमें पॉकेट भी आने लगे हैं, बट एक्चुअली जो आइडियली जो इंडियन साड़ी है ना, उसमें कोई जेब नहीं होता, धोती में भी कोई जेब नहीं होता। सो ये असल में ना हमें बैरागी सिखाते हैं वास्तव में। तो साधु का इसीलिए कहते हैं बिना सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं, एक वस्त्र ऊपर एक वस्त्र नीचे, उसमें कोई जेब नहीं होता था। तो ये बैराग्य का भाव जो है देखेंगे कि उनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी कितने आनंद में रहते हैं। वो आनंद में वही साधु रह सकते हैं, वही गृहस्थ रह सकते हैं, वही गृहिणी रह सकती है, वही कोई भी व्यक्ति, छात्र हो, किसी भी रोल में आपको डाला गया हो, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है, आनंदित रह सकता है, जो भगवान के ज्ञान में जीना सीख गया हो वास्तव में, है ना। तो वो आनंद कैसा, सच्चिदानंद का सत्य मैंने बताया, इटर्नल, जो कभी मरता नहीं है, अमर है। हम सब वास्तव में अमर है। इस ज्ञान से जिसको परिचय हो जाता है वो आनंदित हो जाता है। ज्ञान का भंडार है, इसलिए हमारा ज्ञान के प्रति आकर्षण होता है। मनुष्य की चेतना ज्ञान अर्जित करने के लिए है वास्तव में। जिसको ज्ञान में रुचि नहीं है वास्तव में, वो पशुवत ही रहता है, दुखों से मुक्त नहीं हो पाता। स्कूल हो भी और कोई व्यक्ति पढ़े ना जाए, उसमें स्कूल का क्या दोष, स्कूल तो चलता रहेगा। जो भी स्कूल में आएगा उसका सुधार होगा, जो नहीं आएगा वो जैसा अपना जीवन जी रहा है जीता रहेगा। वैसे ही सत्संग भी है। सत्संग कोई एक व्यक्ति आए, 1 लाख व्यक्ति आए, कोई आए ना आए, सत्संग तो चलता रहेगा। भगवद गीता का संदेश लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता रहेगा। कोई इसमें आता हो ना आता हो, उसके अपने कर्मज है, लेकिन हमें करुणावत
करनावश होकर उनको प्रेरित करना चाहिए। तो आनंद जो है, आध्यात्मिक आनंद, जो हमारा रियल एग्जिस्टेंस है, जो आत्मा का जो पहचान है, सच्चिदानंद भगवान भी है, हम भी हैं। तो आनंद कैसा, जो कभी समाप्त नहीं होता, एवरग्रीन ब्लिसफुलनेस। सो संसार का आनंद कैसा है, आपने बढ़िया गाड़ी ली, 2-4 दिन बहुत अच्छा एंजॉय किया, 4 दिन के बाद पता चला उससे बढ़िया ब्रांड की गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी आपके पड़ोसी ने खरीद लिया। अब आपका सारा खुशी चला जाएगा। अब आप इस बात से खुश नहीं होंगे कि आप परचेज ए न्यू कार, ब्रांड न्यू कार, बट नाउ यू आर सैड, अपसेट बाय सीइंग अदर कार इन फ्रंट ऑफ यू इन योर नेबरहुड। कहने का मतलब क्या है, संसारिक आनंद ऐसा ही है। मोबाइल लिया, बहुत खुश हुए, दूसरे दिन पता चला हमसे बढ़िया मोबाइल किसी का हाथ में आ गई, सारा खुशी काफुर हो गया। तो ये अज्ञानता का जो हमारा आनंद है, संसारिक आनंद ऐसा ही क्षण भंगुर है, अभी है कभी नहीं है। अच्छा, मोबाइल उतना ही नहीं, अभी है अभी चोरी हो गया। यदि वो मोबाइल, यदि वो कार ही अगर आनंद का स्रोत होता, तो आनंद ऐसा है जो कभी समाप्त ही ना हो। आनंद का जो असली परिचय है, जिसको सच्चिदानंद आनंद का आनंद कहते हैं, वो ऐसा आनंद है कि एक बार जिसे मिल जाता है कभी खत्म नहीं होता। संसारिक आनंद तो अभी है कभी नहीं है। अभी मोबाइल लिया, खो गया, टूट गया, पानी में चला गया, दुखी हो गए। कार लिया, कभी ठुक गया, कभी कुछ स्क्रैच पड़ गया, दुखी हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना। कोई बढ़िया गाड़ी देख ली। मतलब क्या है, जो बाहरी कारण है, पूरे जीवन भर हमारा आनंद एक्चुअली ऐसे ही जिगजैग चलता रहता है। ऐसे ही आनंद हमारा, ये असली आनंद है ही नहीं। वास्तव में असली आनंद जो एक बार मिल जाए तो खोए नहीं। एक बार कहते हैं ना कि जो प्रेम का नशा, जो अध्यात्म का नशा, जो भक्ति का नशा एक बार चढ़ जाता है इसके जीवन में, वो कभी उतरता नहीं है। सांसारिक नशा तो क्या लोग शाम में करते हैं, सुबह तक उतर जाती है वास्तव में। लेकिन एक बार ना राम नाम का नशा जब उतर जाता है जीवन में, व्यक्ति बावला हो जाता है, वास्तव में सच में दीवाना हो जाता है। बाद में फिर उसको कोई फिक्र नहीं होती है, कुछ परवाह नहीं होती एक्चुअली। सो दिस इज ट्रू स्टेट ऑफ भक्ति एक्चुअली। आप देखें ना, सच में जो संसारिक रूप से भी जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो इस हद तक प्रेम में उतर जाते हैं कि एक दूसरे के साथ मर जाना भी लगे कि उनका सब विलेन बन गया। उनके मम्मी पापा, समाज, जो भी है, कोई भी उनकी शादी नहीं होने देगा, उनको साथ नहीं रहने देगा, तो वो साथ रहने के लिए मर जाना भी स्वीकार करते हैं। इसी को कहते हैं दीवानगी, प्रेम की पराकाष्ठा। यद्यपि ये संसारिक प्रेम जो है असली प्रेम नहीं है, उसका एक छद्म रूप है, एक्चुअली नकली रूप है। वास्तव में होना क्या चाहिए, प्रेम कभी भी ना कमजोर नहीं बनाता है। यदि जो भी प्रेम आपको ना कमजोर बना रहा हो, इसका मतलब वो प्रेम नहीं है, वो आकर्षण, वास्तव में लस्ट कह सकते हैं उसको, है ना। और वैसे भी देखिए ना, जितने लोग प्रेम प्रेम विवाह भी करते हैं, उम्र के साथ वही प्रेम रहता है क्या? प्रेम तो ऐसा होना चाहिए अनकंडीशनल, अहेतु की, कुछ भी हो, किसी भी हालत में वो प्रेम कम ना हो। तो संसार में जो प्रेम है वास्तव में, उसको प्रेम हम कह ही नहीं सकते। ये छलावा है, ये नीडफुल डिजायर्स है, गिव एंड टेक है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आप मेरी पीठ खुजाओ, मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा। सो जब तक किसी भी संबंध में माँ और बच्चे का छोड़कर, पिता पुत्र का छोड़कर, सबसे पहला स्थान तो माँ का। माँ का तो ऐसा है कि बच्चा कैसा भी नालायक भी हो जाए ना, माँ का प्रेम कम नहीं होता उसको प्रति। पूरी दुखती तो है, दिल तो टूटता है उसका, दुखी तो होती है, लेकिन माँ ही ऐसे कि हर हाल में बच्चे को गले लगा सकती है, गोद में सुला सकती है, उसको वापस जो है स्वीकार कर सकती है, चाहे बच्चे ने कितना भी अत्याचार किया हो माँ पर भी। तो भगवान के प्रेम का, ईश्वरीय प्रेम का एक झलक मात्र है, वो माँ के रूप में देखा जा सकता है। बाकी जिसे भी हम प्रेम कहते हैं ना, वास्तव में ये बिजनेस है, गिव एंड टेक है। जब तक जिससे कुछ मिल रहा है, जिस किसी भी तरीके से, तन मन धन से, तब तक प्रेम रहता है। जैसे वो मिलना बंद हो जाए, सारा प्रेम काफूर हो जाता है। उम्र के साथ जैसे खूबसूरती बदलने लगती है, उम्र के साथ तो ढलता ही है व्यक्ति का, हमेशा तो हम एक जैसे रहते नहीं है। इसीलिए ऊपरी रूप को सजाने से ज्यादा अपने भीतर का जो असली मैं है ना, जो रियल सेल्फ है, जो सोल है, उसको पॉलिश करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी पुराना नहीं होता। सो भीतर जिसने अपनी सुंदरता बढ़ानी शुरू कर दी, जो आध्यात्मिक ज्ञान से सच्चिदानंद आत्मा का परिचय लेना शुरू कर दिया, असली सेल्फ से जब परिचित हो गया व्यक्ति, तो वास्तव में सुंदर हो जाता है।
बाकी तो नकली है ना, तेल फूल क्रीम कंधी से नकली रूप सजाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ देना या आप सुंदर बनना छोड़ देना। इट्स ओके, एंजॉय योर लाइफ। लेकिन हमें भीतर पता होना चाहिए कि ये सब ना टेम्पररी है, उम्र के साथ बदलने वाला है। इसलिए आप देख रहे हैं जितने भी सेलिब्रिटीज है, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, सबसे ज्यादा वहां सुसाइडल केस है, सबसे ज्यादा वहां डिप्रेशन केसेस है। कारण क्या है? समय एक जैसा नहीं रहता है, स्वीकार करते नहीं, बाद में एक जैसा डिमांड रहता नहीं है, घर से निकलना बंद कर देते हैं, वो है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो भी व्यक्ति विरले, उसमें से कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको किसी न किसी से परिचय मिल जाता है भक्ति का, भगवत गीता ज्ञान का, वो उसका दिव्य हो जाता है जीवन, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो। तो बुढ़ापा उनके लिए सजा नहीं होते, बुढ़ापा उनके लिए दिव्य बन जाता है। उनको लगता है थैंक गॉड, नाउ आई एम फ्री फ्रॉम ऑल माई material world, so I can dedicate myself in yoga sadhana, in pranayama, meditation, chanting, भगवत गीता रीडिंग, हियरिंग। अधिक से अधिक हम तो उम्र के हर एक पड़ाव में भी, आज देखिए ना, बुजुर्गों को छोड़ दीजिए, मैं तो इसी फील्ड में, मैंने बताया डेली मेरे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं, 20-22 साल 24 साल के बच्चे भी क्रोनिक डिप्रेशन के शिकार हैं, मतलब बैडली डिप्रेशन के शिकार हैं अनफॉर्चुनेटली। सो कई बार ये जो मैं अभी पब्लिक लाइव आना शुरू किया, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जब भी हम ऐसे सेमिनार और ऐसे मोटिवेशनल स्पीच वगैरह का, मुझे भगवान की कृपा है कि मुझे अवसर मिलता है, तो मैं इसलिए बड़े उत्साह से करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि हर एक व्यक्ति मेरा फेस टू फेस 1-to-1 नहीं पहुंच सकता है ना। तो इस बड़े प्लेटफॉर्म से क्या पता, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग शेयर भी कीजिए, भगवत गीता बांटिए भी, सुनिए सुनाइए भी, आप भी खुद लाइव आकर आपकी कुछ रियलाइजेशन है, वीडियोस बनाइए, लोगों को शेयर कीजिए कि सत्संग से पहले, स्वाध्याय से पहले, भगवत गीता ज्ञान से पहले आपका जीवन कैसा था, 2 मिनट 5 मिनट 1 घंटे का जितना भी, यू कैन इंस्पायर पीपल। हर व्यक्ति में भगवान कुछ न कुछ टैलेंट दे चुके हैं, they already have given, so उसका सदुपयोग कीजिए। और आपके एक शेयरिंग से क्या पता किसी व्यक्ति के जीवन बचा सकते हो आप। तो यही जीवन में सबसे बड़ी सेवा होगी वास्तव में। आप किसी को थोड़ा खाना खिला देते हैं, कपड़ा देते हैं, यद्यपि जहां जरूरत हो करना चाहिए, लेकिन ये सब टेम्पररी है। एक बार आपने वास्तव में व्यक्ति को परिचय करा दिया हु यू आर, आप वास्तव में कौन हो, आप अमृत पुत्र हो, वास्तव में आप सच्चिदानंद आत्मा हो, ये एक बार कहने से होता नहीं, बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से, जैसे जैसे जीवन में ये ज्ञान का प्रकाश आएगा, तो एक व्यक्ति भी आपकी वजह से यदि जीना सीख गया तो समझिए पूरा लाइफ मीनिंगफुल हो गया। और पता है भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति पर। पूनम जी प्रणाम। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि किसी का बच्चा खो गया हो, पुलिस में कंप्लेन कर दिया, इस्तिहार दे दिया, सब कुछ कर लिया, बच्चा मिला नहीं है, 1 महीने 2 महीने भी हो गए। अब सोच लीजिए उस घर में क्या हालत होगी उस बच्चे के खोने की। एक दिन डोरबेल बजता है और माँ निकल के आती है बच्चे की। वो व्यक्ति पूछता है क्या आप ही का बच्चा खो गया था क्या, आपने पेपर में इस्तिहार दिया था। माँ फिर से रोने लगती है, अरे मैं क्या दुखती रह, फिर से कितने लोग खाली पूछ रहे हो, मेरा बच्चा अभी तक मिला नहीं, खाली सब पूछने आ जाते हैं। पीछे से बच्चे को निकाल के दिखाता है, क्या यही बच्चा है आपका? और सच में वही बच्चा होता है जो खो गया था। अब सोचिए वो व्यक्ति उस माँ के लिए भगवान का ही रूप बन गया ना। उस घर के लोग कितने खुश होंगे वास्तव में ऐसे व्यक्ति से जिसने उसका खोया बच्चा वापस दे दिया हो। वैसे ही वास्तव में संसार में हम सब भगवान के खोए हुए बच्चे हैं। संसार में इसलिए दुख पा रहे हैं ना। दुखी होने का पता सीधा सीधा मतलब क्या है? हम भगवान के खोए हुए बच्चे हैं, भगवान से दूर हो गए, वास्तव में भगवान के ज्ञान से दूर हो गए, इसलिए भगवान से अपना संबंध भूल गए हैं और इसी अज्ञानता के कारण हम वास्तव में दुख पा रहे हैं। XYZ जीवन में जो कुछ भी दुख है वास्तव में द ओनली रूट कॉज इज द फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मी। भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाना, जो कि स्वाध्याय सत्संग साधना से रिस्टैब्लिश होता है, इसी कारण हम दुख पा रहे हैं। तो सोचिए मैं बनूं माध्यम, मेरे जीवन में मैं भी खोया हुआ बच्चा था, मेरे जीवन में कुछ भक्त आए, मेरे जीवन में कुछ साधु आए, मेरे जीवन में कुछ भले लोग आए जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर धीरे धीरे भगवान के ज्ञान से जोड़ा, भगवत गीता से जोड़ा। अब यही दीप से दीप जले, यही मैं भी कर रहा हूं, जो मुझे मिला, जो धन मुझे मिला, क्योंकि बांटने का आनंद ही अलग है और आनंद का स्वभाव ही ऐसा है ना। जैसे आप कुछ भी घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, जब तक 4 लोग देख नहीं लेना, आपके फ्रेंड्स फैमिली देख नहीं लेना, आपके मन को सुकून नहीं मिलता, आपके मन को शांति नहीं मिलती है। कुछ भी बुरा हो तो लोग चाहते हैं भगवान कोई देखने ना आए, कोई आ ना जाए, लेकिन कुछ अच्छा हो तो बार बार हम कॉल करके चाहते हैं वो आए और देखें और प्रशंसा करें।
सो वास्तव में आनंद का, संसारिक आनंद का भी ऐसा स्वभाव है कि आप जितना बांटते हैं ना आपको आनंद आता है। जो भी व्यक्ति कुछ छिपाना चाहे ना, इसका मतलब वो आनंद का स्रोत नहीं है। आनंद का प्रमाण यही है, जो भी व्यक्ति जो भी चीज संसार से बांटना चाहते हैं हम अनकंडीशनली, बदले में प्रशंसा मिले, निंदा मिले, कोई बदले में कुछ अच्छा कहे बुरा कहे, जब भी आप देना सीख जाते हैं, ये आनंद का स्वभाव है वास्तव में। और भगवान के ज्ञान से बेहतर और क्या चीज हो सकता है। तो मेरे इस प्रोग्राम में स्वाध्याय और सत्संग कार्यक्रम में आने का एक ही उद्देश्य है, भगवान कृपा से, क्योंकि भगवान हम सब में ऐसी ऊर्जा दे, ऐसी प्रेरणा दे कि किसी एक व्यक्ति का जीवन भी हम बचा सके ना, अपने वक्तव्य से, अपने विचार से, अपने ज्ञान से, अपने स्वाध्याय से, अपने संस्कार से। तो समझिए जीवन धन्य है। और भगवान के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, भगवान को इम्प्रेस कर रहे हैं। भगवान के जो संसार में खोए हुए बच्चे हैं ना, उनको यदि हम भगवान से जोड़ देते हैं, मतलब उनके असली माता पिता से मिला देते हैं, तो सोचिए भगवान कितने खुश होंगे। इस गॉड कॉन्शियसनेस, इसी को इस भावना भावित जीवन कहते हैं, इसको कृष्ण भावना भावित जीवन कहते हैं। इसलिए हमें स्वाध्याय, सत्संग, साधना इत्यादि का प्रचार प्रसार करना चाहिए, वो शेयरिंग के माध्यम से हो, चाहे वीडियो बना के अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने से हो, जो गीता बांटने से हो, ये न प्रकार। आज ये देखिए प्लस पॉइंट है, हम लोग भाग्यशाली है कि हमें हमारे घर के पास में ही, जैसे 2 किलोमीटर के भीतर, 10 किलोमीटर भीतर भी एक मंदिर है, एक केंद्र है, जहां पर हम लोग वीकली सत्संग जाते थे। अभी तो ऑनलाइन ही हो रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास में मंदिर तो होगा, गुरुद्वारा तो होगा, लेकिन प्रतिदिन वहां सत्संग नहीं होता। या कई बार वहां पर ऐसे लोग हैं जो फॉर्मेलिटी, ओम दुर्गा, ध्राम ध्रुम, ऐसे मंत्र, दक्षिणा, हवन इत्यादि करा देते हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा, क्योंकि खुद उसमें जी नहीं रहे, वो उनको खुद ही प्रशिक्षण नहीं मिला है। तो किसी पर कोई ब्लेम नहीं करना है, किसी को कोई दोष नहीं देना है। जब जागो तभी से बरा। हम तो अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। तो स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से हम अपना जीवन संवारना सीख लेते हैं, और धीरे धीरे इससे प्रेरित होकर हम दूसरों के जीवन में भी हम उजाला लाना, प्रकाश लाना सीख जाते हैं। नहीं तो ज्यादातर जीवन में क्या है, मी एंड माई फैमिली में ट्रैप रहते हैं, रोना धोना, मुझे ये भगवान क्यों करते, मेरी ही किस्मत खराब क्यों, मेरा आज दिन खराब था, मेरे माता पिता ऐसे क्यों मिले, मेरे पति पत्नी ऐसे क्यों मिले, मेरा समाज, नाना प्रकार के ब्लेम गेम, पूरे जीवन एक्सक्यूजेस, दुनिया भर को दोष देते रहते हैं। हमारे कर्मास के हिसाब से वो सब डाकिए हैं। कुछ लोग इंटेंशनली आपको दुख देने के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि उनका मेरा पास कर्मा से कुछ लेन देन है। इस तरह कुछ ऐसे लोग भी आपको सुख देके जाते हैं जिनको आप जानते पहचानते भी नहीं है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। तो इसमें क्यों, कहां, कैसे में उलझना नहीं है। जब कभी भी बीच समुद्र में कोई व्यक्ति गिरा हुआ मिले, उसके पास 2 ऑप्शन है। हाय मेरी किस्मत खराब थी, किसने मुझे धक्का मार दिया, मैं तो जहाज से जा रहा था, कौन मेरा दुश्मन है, ये सब क्यों, कहां, कैसे में सोचते सोचते अपनी एनर्जी वेस्ट करके डूब जाए। दूसरा ऑप्शन, अब ये देखना है, गिर गए है ना, अब देखते हैं यहां से युक्ति क्या करना है, ऐसे निकलना कहां से है, प्रयास तो करे, बिना गिव अप किए हुए निकलना। तो समझिए इस भवसागर में हम सब लोग गिर चुके हैं। दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, ये सब मिलने वाला है पूरे जीवन। अब ये देखना है क्यों, कहां, कैसे उलझना नहीं है। मेरी किस्मत खराब है, ऐसे पति क्यों मिले, ऐसी पत्नी क्यों मिली, ऐसे बच्चों क्यों मिले, ऐसे पड़ोसी क्यों मिले, ऐसा बॉस क्यों मिला, ऐसा व्यापार क्यों मिला, ऐसा समाज क्यों मिला, ऐसा देश क्यों मिला, क्यों, कहां, कैसे उलझना नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें वेस्ट नहीं करना है क्यों, कहां, कैसे उलझ कर अपने लाइफ को। नाउ कम आउट ऑफ दिस ट्रैप, बाहर निकलने की युक्ति निकालो। और बाहर निकलने की एक ही युक्ति है, प्रतिदिन भगवद गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना। नहीं समझ में आता है सुनना, सुनकर भी समझ में नहीं आता तो जिज्ञासा करना। और ये तीनों ही अपॉर्चुनिटी मेरे प्लेटफॉर्म में है ना। दीप से दीप जले, ताकि जिस तरह मैं आकर आपके जीवन में थोड़े से आनंद की एक स्फुरना दे रहा हूं, आप भी ऐसे लोगों के जीवन में दे सके। सो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति गुरु बन सकता है वास्तव में। और गुरु बनने की एक ही योग्यता है, भगवान के ज्ञान में जीना अच्छे से और उसी ज्ञान का प्रचार करना। सिंपल। नाउ यू आर द गुरु, यू आर स्पिरिचुअल मास्टर। मृदुल यहां पर लगा देना इसको थोड़ा सा। हरे कृष्णा। सो आइए हम आगे बढ़ते हुए बहुत सारी टॉपिक आ जाती है एक साथ। तो हम आज वैसे ना तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक हमने अभी छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया है, लेकिन हम आइए उसी को हम लास्ट में हम क्या कह रहे थे, बहुत सुंदर स्टेटमेंट था। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि वास्तव में जो हमारी
जो रियल जो सेल्फ है, आत्मा है, वो वास्तव में प्योर है। वो दूषित क्यों होता है, ठीक वैसे समझ सकते हैं जिससे बारिश का पानी बहुत प्योर होता है, शुद्ध होता है, लेकिन वो नाले में गिरे तो नाला बन जाता है, गंदा हो जाता है, और वो गंगाजल में गिरे तो वही पानी गंगाजल हो जाता है। मतलब जैसे संग के संपर्क में हम आते हैं, वास्तव में हम वैसे हो जाते हैं, जैसा संग वैसा रंग। तो ठीक है, ऐसा माया नगरी में हम आके, माया के संपर्क में आकर हम थोड़े से विचलित हो गए हैं, बिबिल्डर्ड हो गए हैं, पथभ्रमित हो गए हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान हमें हाथ पकड़कर भवसागर से निकालने का प्रयास कर रहा है। सो भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्र शत्रु से ढकी रहती है, यानी एंडलेस डिजायर्स जो रहती है इंद्रियों की वजह से, मन की वजह से, अप्रशिक्षित इंद्रियों और मन की वजह से। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जैसे ट्यूबलाइट है ना, बहुत सुंदर प्रकाश देता है, या CFL आजकल आ गया है ना, या और भी बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है, प्रकाश दे रहा है बल्ब, लेकिन उसके ऊपर यदि काले, पीले, हरे, अलग अलग कलर्स के कपड़े 2-4 परत ढक दिया जाए तो प्रकाश छिप जाएगा, दिखेगा नहीं। इसलिए जो हमारी शुद्ध चेतन आत्मा है, जिसकी वजह से, जिसमें जो सच्चिदानंद आत्मा है, जो सच्चित आनंद है, वास्तव में वो अज्ञानता से वो ढक गई है। इसीलिए हम अपने आप को शरीर मान चुके हैं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, इस क्षेत्र का हूं, इस भाषा का हूं। ये सारी टेम्पररी हमारे आइडेंटिटी है, शरीर के साथ मिला, शरीर के साथ समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन जो असली पहचान है, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, भगवान मेरे नित्य संगी हैं, भगवान मेरे असली माता पिता है, इस शरीर से पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं। इसलिए उनसे अपनी दोस्ती, उनसे अपना संबंध रीस्टैब्लिश करना है। एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ सत्संग साधना। तो अब हम समझ गए हैं कि कैसे हम अज्ञानता से ढके हुए हैं, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता। काम मैंने बताया ना, जो एक लस्ट का भी और एक डिजायर, वर्ल्डली डिजायर्स का भी, जो लोग बाद में जुड़े हैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। तो संसार को भोगने की एक तृष्णा जो कभी समाप्त नहीं होती है ना। कई बार कई लोग कहते हैं कि इतना मैथुन कर लो, इतना सेक्स एक्टिविटीज कर लो कि सेक्स से मन उठ जाए। गलत बात है, कभी ऐसा नहीं होता है। उसका उदाहरण है, कोई व्यक्ति कितना भी जीवन में शराब पी ले, उसका सेक्स उसका शराब से तृष्णा समाप्त होता है क्या? जितना पिएगा और पीने की जीवन भर तृष्णा बनी रहती है। वैसे ही ऐसे सेक्सुअल डिजायर्स भी है, मटेरियल डिजायर्स भी है, नशा भी है, और संसार में ये चाहिए, एंडलेस डिजायर। एक इच्छा की दीवार खत्म होती है, दूसरी इच्छा की दीवार हम खड़ी कर लेते हैं वास्तव में, सो कभी समाप्त नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके हिमालय पर जाकर साधु बन जाना है, संसार में रहना है, बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहना है, सुख और दुख में सम रहना है, अपना पुरुषार्थ करना है, भगवान के ज्ञान के अनुसार जीने का हर संभव प्रयास करना है। और वो तभी संभव होगा जब डेली मन और इंद्रियों को ट्रेनिंग मिले स्वाध्याय से, यानी प्रतिदिन शास्त्रों को पढ़ना, भगवद गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना, सुनना, है ना, और उसमें जीने का प्रयास करना, और ऐसे सेवा में जीवन में जीना सीख लेना, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। पूरे जीवन हमारे, कहते हैं ना, हार्ट बर्न होता रहता है, व्यक्ति जलता रहता है अपनी इच्छाओं की तृष्णा में ना, पूरे जीवन एक्चुअली जलते रहते हैं लोग। लेकिन भगवान का ज्ञान उस पर वर्षा करती है, उस अग्नि में बारिश कर देता है, तो हमारी अग्नि बुझती है, पहले तो शांत होती है, फिर धीरे धीरे बुझ जाती है वास्तव में। तो एक ही इस जो हमारी इच्छाओं की जो अग्नि है ना, वो केवल भगवान के ज्ञान से शांत हो सकती है। अब हम टच करते हैं आज के श्लोक में। मैं देखता हूँ कितना समय ले लिया मैंने। So whole 1 hour I have already taken for rest of this slokas. So इसके रेफरेंस में कुछ और भी श्लोक थे, तो मैं बहुत जल्दी में इसको प्रयास करता हूँ कि समझ पाए हम लोग। सो भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोहयति एषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। यानी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अब भगवान तो परिचय दे रहे हैं कि ऐसे ज्ञान को ढक लेती है, वो अग्नि के समान है, लेकिन उसका घर कौन सा है, कहाँ रहता है वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में। सो भगवान कह रहे हैं इंद्रियां, इन्हें हमारे जितने भी सेंसेस है, हमने कहा था 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक हमारा मन है। इस तरह से 11 हमारी इंद्रियां हैं। मन तथा बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। सो डिजायर्स रहती कहाँ कहाँ है, इंद्रियों में,
मन में और बुद्धि में उनका रेसिडेंस है वास्तव में। अब हमें पता, पहले तो पता ही नहीं था ना कि चोर है कहाँ वास्तव में, अब पता चले, भगवान बता रहे हैं कि चोर असल में कहाँ छिपा हुआ है। सो अभी हमें जब घर का पता चल गया तो उसको हम किक आउट कर सकते हैं धीरे धीरे। कैसे? इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर मोहित कर लेता है ना। तात्पर्य श्रील प्रपाद और श्रील प्रपाद की जय। सो अब आगे भगवान की वाणी चूंकि बहुत गुह्य है, उसको श्रील प्रपाद अपने सरल शब्दों में अपने सेल्फ रियलाइजेशन में कैसे बताने का प्रयास करते हैं, उसको आगे समझते हैं। इसके लिए पहले उनसे अनुमति लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। थोड़ा सा मैं फिर से जल लेता हूँ। सो आप लोग भी अपने घर में गीता रखिए, नहीं है तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। वैसे तो आप गीता प्रेस की गीता भी पढ़ सकते हैं शुरुआत में, लेकिन उसको अच्छे अंडरस्टैंडिंग की जो मेरा रियलाइजेशन है, शुरू में मैं भी कनेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे आज इस्कॉन की गीता सबसे अच्छी लगी है पूरे डिटेल्स में। और वास्तव में इस पे कमेंट्री ऐसे शुद्ध भक्त दे चुके हैं जो खुद भी उसमें रिलीज करते थे, उस नॉलेज में जीते थे। नहीं तो एक तरह प्रवचन दे देना, एक तरह ज्ञान दे देना, बड़ी बड़ी किताब लिख देना एक अलग बात है, और भगवान के ज्ञान में जीना एक अलग बात है वास्तव में। जय कृष्ण प्रीति जी। सो भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर इसे मोहित कर लेता है। सो वास्तव में इसलिए भगवान, मुझे लगता है ना, और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और ऐसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी ऐसे बता चुके हैं कि भगवत गीता से ऊंची कोई फिलॉसफी नहीं है वास्तव में, भगवत गीता से ऊंची कोई साइकोलॉजी नहीं है वास्तव में। सो जो साइकेट्रिस्ट भी भले पीएचडी कर ले, वो भी स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, लेकिन वो यदि भगवत गीता के ज्ञान में, जो कि बहुत लोग आने लगे हैं और आते रहे हैं, वो वास्तव में जीना सीख जाते हैं, आनंदित रहना सीख जाते हैं। चूंकि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार जीतने वाला कर लिया है। सामरिक स्थान होता है ऐसा अड्डा, ऐसा जगह जहां पर हथियार रखे जाते हैं। जो फौज में, चूंकि मैं कुछ साल पहले तक जो है डिफेंस के कुछ अधिकारियों से मिला करता था, अलग अलग योगा कार्यक्रम से, तो कई बार ऐसे क्यूरियोसिटी हुई देखने की कि कहाँ पर क्या होता है। तो उनके ना हथियार गृह इत्यादि होते हैं जहाँ 24 घंटे का पहरा रहता है। तो सोचिए भगवान यहाँ प्रभुपाद क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई शत्रु हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल ले देते हैं, कोई जैसे शत्रु देश, मान लीजिए कोई भी ऐसा देश जिसका बाहर के देश से खतरा रहता है, तो वो बाहर का विदेशी कोई खुफिया व्यक्ति हमारे देश में कहां पर हथियार रखे हुए हैं उस पर अड्डा जमा ले, उसका सीक्रेट उसको पता चल जाए, है ना, उसको कब्जा कर ले, तो सोचिए वो देश कितना पहले ही हार जाएगा, वास्तव में कितना कमजोर पड़ जाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? चूंकि शत्रु मतलब हमारे डिजायर्स, कौन है? बद्धजीव यानी ऐसा अज्ञानी व्यक्ति जो बार बार यहाँ जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है संसार में, कि शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर जो अलग अलग जो हथियार के अड्डे हैं, हमें जिससे युद्ध लड़ा जाएगा, पर अपना अधिकार कर लिया है ना। सो वो अड्डा कहाँ है? हमारी इंद्रियां, हमारी मन और बुद्धि। ये समझिए कि ऐसे हमारे अस्त्र शस्त्र के आगार है, जगह है, स्थान है रखने के, जिससे हम फाइट कर सकते हैं लस्ट के अगेंस्ट, एंडलेस डिजायर्स के अगेंस्ट, लेकिन उसी को कब्जा कर लिया है लस्ट ने और डिजायर्स ने। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। मतलब भगवान हिंट दे रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु कहां छुप सकते हैं। सो वो है इंद्रियां, मन और बुद्धि, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट।
उसी पर कब्जा कर लेता है वास्तव में। तभी तो लोग नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं। किस लिए? क्योंकि सीज कर लिया गया, जिससे वो फाइट कर सकते थे पाप का, जिससे वो अधर्म का के प्रति धर्म युद्ध लड़ सकते थे, उन सब को ही पहले कब्जा कर लिया गया। और हम सब एक्चुअली हम सब के साथ ऐसा है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। मन जो है सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, सेंटर है। अतः जब इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, है ना, इंद्रिय विषयों के समय, इंद्रियों का विषय क्या है? कान ऐसी चीजें सुनना चाहता है जो अनहेल्दी है, आंख ऐसी चीजें देखना चाहता है जो अनहेल्दी है। आज मोबाइल सबके हाथ में आ गया और हम सबको बेहतर पता है। जीवा ऐसे स्वाद लेना चाहती है जो अनहेल्दी है वास्तव में। सो होता क्या है, इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। सो जब भी हम ऐसे भोग करने वाले, संसार को भोगने वाली जितनी भी वस्तुएं होती, चाहे उसको देखें, चाहे सुने, चाहे कभी चख लें एक बार, तो होता क्या है, अब ये हमारा मन और बुद्धि और इंद्रियां क्या हो जाती है? आगार, मतलब वहां पर रहने का स्थान। क्या? मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों, अब उसको कैसे भोगना है का आगार बन जाती है, यानी स्थान बन जाती है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद मतलब ऐसा होता है कि जो शत्रु देश है उसका खुफिया हमारे देश में कहां कहां हथियार रखे हुए उस पर अड्डा जमा लेता है, यानी हमारा जो मन बुद्धि इंद्रिय है उस पर अड्डा जमा लेता है, काम, लस्ट एंड डिजायर्स। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। तो बुद्धि क्या हुआ, जिसमें विवेक जागृत होना चाहिए था कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ये गलत है, मैं नहीं करना चाहिए, लेकिन अब बुद्धि ही इच्छा कर रही है उसको भोगने की एक्चुअली, है ना, राजधानी बन जाती है। राजधानी मतलब जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, वहीं से पूरे देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। सो अभी क्या हुआ, जिस बुद्धि को जिस मान लीजिए दिल्ली स्टेट है, जैसे हमारे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जिनको यहाँ पर गवर्न करना चाहिए कि पूरे राज्य में, पूरे देश में कहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध किया जाए, अब वो खुद ही उसमें शत्रुओं के साथ मिल जाता है, वो ही गलत करने लगे। वैसे हमारी बुद्धि गलत तरीके से काम करने लगती है। दिस इज द हाईएस्ट फिलोसफी एंड दिस इज द हाईएस्ट साइकोलॉजी एक्चुअली। उसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। अच्छा, बुद्धि आत्मा के निकट परोसन है। प्रभुपाद देखिए, यही जो होता है ना, एक जो शुद्ध भक्त से जब हम सुनते हैं या उनके वाणी पढ़ते हैं तो हमको बहुत समझ में आता है, आसानी से समझ में आता है, हालांकि थोड़ा टाइम लग सकता है। इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। एक नॉलेज में और सेल्फ रियलाइजेशन में यही जमीन आसमान का फर्क होता है। कहते हैं बुद्धि आत्मा के निकट परोसन है। सो इसको एक और उदाहरण से समझते हैं, जो शास्त्रों में उदाहरण दिया गया। जो रथ है, एक रथ है, एक चैरियट है, 5 घोड़े हैं, वो इंद्रियां हो गई, रस्सी है वो मन हो गया, जो ड्राइवर है, सारथी है, वो बुद्धि हो गया, और जो बैठा है, जो रथी है, वो हो गया आपका सवारी, आत्मा। और वो जो पूरा रथ है, ये पूरा सब मिलाकर ये जो है, ये पूरा शरीर हो गया, समझ लीजिए। तो होना क्या चाहिए था कि ड्राइवर अपनी चेतना में रहे, तो बुद्धि को, यानी जो सवार है, जो असली ऑनर है, जो मालिक है, जो बैठा हुआ है रथ पे, उसको गवर्न करना चाहिए, उसको कमांड करना चाहिए ड्राइवर को रस्सी को कमांड करना चाहिए, और रस्सी कमांड करेगी घोड़े को। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, घोड़े अपनी दिशा में जा रहे हैं, रस्सियां अपनी मनमानी कर रही है, बुद्धि भी प्रशिक्षित नहीं है, यानी ड्राइवर भी, तो वो भी कुछ भी कर रहा है। और उसके साथ ही चूंकि आत्मा भी बैठी हुई है, तो उसको लगता है घोड़े जो कर रहे हैं, लगाम जिस दिशा में जा रही है, ड्राइवर जो कर रहा है, इसका मतलब यही ठीक होगा, क्योंकि उसके साथ में वो ट्रेवल कर रहे हैं वो वास्तव में। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है। अब पूरा ही लस्टफुल डिजायर्स रहेगा, एंडलेस डिजायर रहेगा हमारे बुद्धि में। हमारी बुद्धि मतलब क्या, सेल्फ चैट, 24 घंटे हमारे भीतर क्या बातें चलती रहती है। इस साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करना है कि 24 घंटे हमारी चैट क्या चलती रहती है, सेल्फ टॉक क्या चलती रहती है, जो हमने उसमें फीड किया है, आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से। मैंने बार बार उदाहरण दिया पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव में वही गाना बजेगा, वही मूवी चलेगी, वही फाइल खुलेगा जो आपने उसमें फीड किया है। सो आपके भीतर वही विचार ज्यादातर चैटर करते हैं, वही बातें ज्यादातर चलती है जो लगातार आंखों से, कानों से आपने फीड किया है इस सबकॉन्शियस माइंड में। ये पूरी साइकोलॉजी है वास्तव में। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है।
है ना। अहंकार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई डिजायर किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों चाहिए, बड़े बड़े बंगले क्यों बनाने हैं, बड़े बड़े आपके रिसोर्ट्स में शादियां क्यों करनी है, दुनिया को प्रभावित करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। सो ऐसा हो गया तो आपका अहंकार बढ़ता है, आई हैव डन इट। नहीं हुआ तो क्रोध बढ़ता है या दुख बढ़ता है वास्तव में। और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। यानी फिर हम मेटेरियल चीजों से, मंडन चीजों से, जो क्षणभंगुर चीजें हैं, जो हमेशा अस्थायी रहने वाले अनित्य चीजें हैं, है ना, तो कभी भी संसार में बहुत विचलित होने लगे ना मन, कभी भी दुखी हो ना, तो कभी आराम से बैठकर मेडिटेट करना चाहिए कि ऐसा क्या डिजायर्स है जो हमारे ज्ञान को हट रही है, जो मुझे मोहित कर रही है ना। तो आप देखेंगे, हाँ, और उसमें पता है क्या, इससे बचने के लिए एक तो ज्ञान आपको बचाती है, और मन ही मन पता है आंसर क्या आना चाहिए। जिस चीज के लिए मैं दुखी और परेशान हूं ना, संसार में किसी भी XYZ को छोड़कर, आत्मा और परमात्मा को छोड़कर, संसार में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए यदि आप परेशान है, तंग है, डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, तो एक ही आंसर भीतर निकलना चाहिए। आराम से बैठिए और देखिए कि किस लिए आप परेशान है, और अपने आप को समझाइए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, ये सब समाप्त हो जाने वाला है, ये हमेशा के लिए कुछ भी टिकने वाला है नहीं। यहाँ पर हमारे शरीर के साथ यहाँ पर सब कुछ आया, शरीर का साथ ही समाप्त हो जाने वाला है। मिल गया तो वाह, नहीं मिला तो वाह। ऐसे तटस्थ भाव में, इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। संसार में रहना, बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं रहना, बहुत ज्यादा आसक्त नहीं रहना। तो ऐसा तभी होगा जब दिल और दिमाग भगवान को दे चुके हों, यानी भगवान के ज्ञान में जीना सीख चुके हों। सो इससे क्या होगा, पदार्थ से जो आसक्ति है ना, थोड़ा भगवान से आसक्ति बढ़ेगा। सो पदार्थ से जितनी आसक्ति होगी, स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार बनते हैं लोग, और जैसे भगवान के ज्ञान से जीने लगते हैं, आसक्त होते हैं, तो हम आनंदमय जीवन जीने लगते हैं, वास्तव में स्वस्थ होने लगते हैं, मानसिक और शारीरिक भी। और डॉक्टर्स भी बताते हैं, वैज्ञानिक भी बताते हैं, सारा रोग व्याधि का कारण क्या है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, आदि और व्याधि। यहाँ पर एंडलेस डिजायर चल रही है। जब तक ये झेल सकता है, कुछ नहीं कहता, इससे ज्यादा एक्सीड करता है तो वो बीमारी पैदा करती है, शरीर में भी और बाकी चीजों में भी। सो इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेते। अच्छा, काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से तादात्म्य बना लेता है ना। सो काममय बुद्धि क्या होता है, जिसको समझाने का काम है, जो गार्जियन था, बुद्धि मतलब गार्जियन, मन मतलब बच्चा। तो जिस गार्जियन को समझाना था बच्चे को, उल्टा क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कई ऐसे परिवार देखे गए, आपको अनुभव होगा कि नहीं, ऐसा होता है कि जैसे बच्चा बदमाश है, कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया, आप शिकायत लेकर जाते हैं माता पिता के पास कि देखिए आपका बच्चे ने ऐसे ऐसे किया। उस बच्चे को समझाने के बजाय वो व्यक्ति आपसे ही लड़ना शुरू कर दे, अरे उसने ठीक कर दिया, मेरा बेटा है तो क्या हो गया, कर दिया तो क्या हो गया। आप समझ रहे हैं, वही हालत हम सबकी हुई है, पड़ी है एक्चुअली। जिस बुद्धि को गार्जियन बनकर मन को समझाना चाहिए, डांट लगाना चाहिए, उसको ट्रेन करना चाहिए, वो उल्टा बच्चे के साथ हो लिया। मतलब बच्चा भी अनट्रेंड है, बुद्धि भी अनट्रेंड है, तो हम गलत चीजों में तादात्म्य में मतलब दोस्ती कर लेना या एक मैत्री हो जाना, एक साथ हो जाना कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में आना, यही बद्ध जीवन का लक्षण है। वास्तव में प्रभुपाद यही समझाने का प्रयास करते हैं। इतना सुंदर समझाया ना, कोई बड़ा से बड़ा साइकेट्रिस्ट भी समझा नहीं सकता इस बात को। देखिए भगवान का 2 लाइन में हमने हिंदी समझ लिया, क्या है, इंद्रिय मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। 2 लाइन में समझ में नहीं आता आसानी से, लेकिन प्रभुपाद ने अपने सेल्फ रियलाइजेशन से और इसको एलैबोरेट किया, तो एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है वास्तव में। इसलिए शुद्ध भक्तों को सुनना, उनको पढ़ना, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ ना, इस्कॉन की गीता आप पढ़िए, उसका एक यही लॉजिक है। सो इसमें सेल्फ रियलाइज सोल्स का अपना रियलाइजेशन है, एंड दैट इज नेक्टोरियस, ये अमृत की तरह काम करता है वास्तव में। कई लोग ना घबरा भी जाते हैं, इस्कॉन में फॉलोअर बना लेते हैं, मांस मछली छोड़ना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, अरे नहीं, अरे आप स्कूल में गए नहीं, पहले नियम से भाग गए। स्कूल भी जाते हैं तो कुछ नियम पालन होता है ना, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है सत्संग का जहां पर कोई नियम पालन नहीं है, बस आते रहो, अपने आप धुलाई होती रहती है, कब आप सुधर जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। हमने बताया ना, हम सब पता नहीं क्या क्या खाते पीते थे,
आज धीरे धीरे अपने आप छूट गया, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक रूप से जब बाह्य चीजें छूट जाती है, ऐसा तभी हो पाता है जब हम अमृत से जुड़ पाते हैं। तो अच्छी ऊंचे स्वाद से जुड़ते हैं तो निम्न स्वाद अपने आप नीचे गिरता चला जाता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। तो संसार के सुख को ही भोगने में हम एक्चुअली सुख ही हम किसको बोलते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बड़े बड़े बंगले हो, बहुत सारा धन वैभव हो, बहुत सारा रुतबा हो, जो सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, क्षण भंगुर है, समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन उसी से हम परेशान रहते हैं, हे भगवान, है ना। वो अदनान स्वामी का गाना पता नहीं अब तो नहीं बजता, लेकिन वो भले वो पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ के भारत में आ गए बेचारे पति, अब सुनाई तो देते नहीं गाने गाते हुए। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, है ना। सो वैसे ही हम एक्चुअली थ्रू आउट लाइफ वी आर डिजायरफुल फॉर लस्ट और सम मेटेरियल डिजायर्स, कि कुछ न कुछ भगवान उसको दिया है, उसको दिया, उसके मुझे क्यों नहीं। सो वास्तव में कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम वास्तव में कहते हैं कि ना, एक मुझे बैंगन दे दो, 1 किलो गोभी दे दो, ए भगवान, कहाँ अमृत मिल सकता है, कहाँ पर मुक्ति मिल सकती है, कहाँ पर भगवान का धाम मिल सकता है। और हम संसार भर पूरे जीवन भर भगवान के पास भी जाते हैं, दो ही कारण से, शिकायत करने के लिए या कुछ मांगने के लिए। वास्तव में भगवान से प्रेम करने थोड़ी जाते हैं, वो इसलिए नहीं होता, उसमें किसी का कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं है। जब तक भगवान के विषय में परिचय ही नहीं होगा तो कहाँ से प्रेम स्थापित होगा भगवान से, वास्तव में, है ना। सो जब जागो तभी सवेरा। इसलिए साधु बड़े कृपालु होते हैं, अहेतु की प्रेम से वो कहते हैं कि सब दुनिया भूली भटकी है, इसलिए किसी का दोष मत दो कि वो गलत है, ये है, चोर है, डकैत है, बेईमान है, या जो भी है। वास्तव में जो भी है वो अज्ञानता से भरा हुआ, उसको प्रशिक्षण नहीं मिला ना। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें प्रशिक्षण मिला, भक्तों का संग मिला, मंदिर मिला, भगवान का ज्ञान मिला। बहुत सारे अभागे हैं ऐसे जो इसमें या तो आते नहीं, आकर भी कई बार तुरंत चले जाते हैं और संसार में कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर केवल कमियां निकालते रहते हैं और फिर वो इस स्कूल में कभी आते ही नहीं। सो आप देखिए, जैसे इस्कॉन को या कोई भी एक सत्संग, उसको ना स्कूल समझिए आप। आपको जरूरी नहीं कि आपको स्कूल में ही हमेशा जीवन भर रहना है, लेकिन सीखना तो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है ना। कई ऐसे प्रोफेसर, मेरी एक स्टूडेंट है शालीमार बाग में, पीएचडी किया उसने एमईटी यूनिवर्सिटी से, और अभी उसी में पढ़ा भी रही थी वो, है ना। अब हो सकता है मे बी शी इज लुकिंग फॉर सम प्रमोशन और सम नेक्स्ट जॉब एंड व्हाटएवर, लेकिन वहीं से पढ़ाई किया, वहीं पे टीचर भी बन गई, प्रोफेसर भी बन गई। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ये अपना चॉइस है, लेकिन कोई बाउंड नहीं करता आपको। सो जब तक आप कहीं गए नहीं है, पहले से कुछ भी ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए। इसलिए खुले दिल से जाइए। कुछ चीजें अच्छी लगेगी, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेगी, तो सोचिए, नारियल से जैसे हम खाते हैं, फल खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं, जो आपको अच्छा लगे ले लो, जो अच्छा नहीं लगे रहने दो, बाकी सब भगवान की इच्छा। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद 84 अध्याय और 13वें श्लोक में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। कहते हैं, जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित, त्रिधातु मतलब होता है वात पित्त कफ, निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप मान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, ये बहुत ऊंची चेतना है वास्तव में। नॉर्मली क्या होता है, ये मेरा देश, ये मेरा राज्य, मेरी भाषा, मेरा जाति, मेरा धर्म, इसी मैं और मेरी की अज्ञानता में फंसे रहते हैं। जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। अब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये श्रीमद् भागवतम जैसे पुराण में जो है अमलम पुराणम क्यों कहा गया, जिसमें कोई मल है ही नहीं, उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो तीर्थ स्थान भी जाता है, हम में से बहुत सारे लोग वृंदावन की फोटो डालते हैं, सेल्फी डालते हैं, कभी हरिद्वार की डालते हैं, लेकिन केवल वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ऐसे स्थान पर जाकर आपने साधु संग नहीं किया, हमने साधु संग नहीं किया, वहां स्वाध्याय नहीं किया, संतों का कुछ संग नहीं किया, तो बैल और गधे के समान है जो केवल गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा स्नान करना चाहिए, पाप धोरनी गंगे गंगे, वो है, सब कुछ है, लेकिन केवल स्नान करने गए, केवल वहां पर जो है महीने भर, या कई लोग करते हैं मास करने जाते हैं, या कई बार एक हफ्ते के लिए जाते हैं, या वीकेंड्स में कई बार वो पार्टी करके आ जाते हैं वो बैल और गधे के समान। एक्चुअली पता है, सत्संग जो ना हमारी कान खिंचाई करता है।
कभी कभी चोट हमें करता है हमारे अहंकार पर, हमारे ज्ञान पर। संसार तो हमें पैम्पर करती है, अरे आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, क्या बोलते हैं आप, क्या दिखते हैं हम पैम्पर होते रहते हैं, अहंकार से भरते रहते हैं। सारा अहंकार हमारा उतरता है सत्संग में आकर यहाँ, क्योंकि एक थप्पड़ लगती है ना, चोट लगती है ज्ञान की, कान पकड़ा जाता है। स्कूल कॉलेज के बाद तो हम पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देते हैं ना, पढ़ते लिखते क्या, उपन्यास पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, यही हमारी पढ़ाई लिखाई हो जाती है। तो हमारे जीवन में इसलिए तो दुख होता है, जैसा गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो, आंख से कान से पूरे 24 घंटे आप गार्बेज इन करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसी की प्रोग्रामिंग होगी और वैसे ही आप व्यवहार करते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा हम वैसे ही बन जाते हैं वास्तव में। तो चोट है यह वास्तव में हमारे अहंकार पर, अज्ञान पर। और भाग्यशाली हैं ऐसे लोग जिन्हें कोई थप्पड़ मारने वाला, कोई कान पकड़ने वाला मिलता है। नहीं तो स्वच्छंद हम रहना चाहते हैं वास्तव में, हम चाहते हैं हम आज़ाद हैं। कछुए का उदाहरण दिया जाता है, कछुआ अगर अपने खोल से बाहर निकल कर सोचे मैं आज़ाद हो गया हूँ, तो उस मूर्ख को ये नहीं पता, अरे मूर्ख तुम्हारी सुरक्षा हो रही थी उसमें, तुम सुरक्षित थे उस खोल में। तो डिसिप्लिन लाइफ एक्चुअली हमारे लिए सुरक्षा घेरा का काम करती है। बाकी लोग अज्ञानता में स्वच्छंद जीवन, आहार निद्रा भय मैथुनम और भोग विलास को ही, इंद्रिय तृप्ति को ही एक्चुअली सुख, वास्तविक सुख मान लेते हैं। सो बहुत सुंदर श्लोक था वास्तव में। पता है ये आनंद की बात ये है कि मैं खुद भी जब आप लोगों से साझा करता हूँ तो उस समय भी मेरी एक अलग रियलाइजेशन होती है। जब मैं पढ़ता हूँ तब मेरी चेतना अलग होती है, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो ये सब एक्चुअली ना ददामि बुद्धि योगम, भगवान ही वास्तव में बुद्धि भी देते हैं, तभी हम बोल सकते हैं। नहीं तो ये बोलना, संसार में लाखों लोग गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, हम सब बोल सकते हैं। बहरे हैं करोड़ों लोग, अंधे हैं लाखों करोड़ों लोग, कितने भाग्यशाली हम लोग। तो कान सार्थक है जब हम भगवान की वाणी सुनने में अधिक से अधिक रुचि लें, आंख भगवान का विग्रह और भगवान के संदेशों को पढ़ने में रुचि ले, देखने में रुचि ले, जी भगवान का प्रसाद और हरि नाम लेने में ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको काम धंधा छोड़ना है, जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन आपकी चेतना, हम दिल दे चुके सनम, ऐसे भाव में रहना चाहिए कि संसार को दिखाओ, सबको जो भी करना है बेस्ट करो। और ऐसे भक्त लोग पता है क्या, वो प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, गृहिणी हो, जिस रोल में भी हो, दे आर द बेस्ट पीपल एक्चुअली ऑन दिस प्लैनेट, दे आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पीपल ऑन दिस प्लैनेट। उन पे आप भरोसा कर सकते हैं वास्तव में। संसार में भाई भाई पर भरोसा नहीं, पिता पुत्र में भरोसा नहीं है, पति पत्नी में भरोसा नहीं है, but only devotees are on this planet where you can actually trust। हाँ, उसमें से नए कच्चे अलग तरह के भक्त होते हैं, कुछ लोग केवल दिखाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग मस्ती करने के लिए जाते हैं। उन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सुधार अपने को करना है, केवल निंदा नहीं करना। केवल यदि आप निंदा करते हैं, कि केवल दूसरों में दोष देख रहे हैं, तो अब एक्चुअली उनके अवगुण आकर्षित करते हैं। हम एक्चुअली 1-1.5 साल तक यही करते रहे, तो मैं क्षमा मांगता हूँ उन सारे भक्तों से, भगवान से। हम ऐसा करते हैं, जब तक हम दोष दर्शन कर रहे हैं ना, जब तक हम दूसरों में केवल कमी, भक्ति में आने के बाद भी हम दूसरों में केवल दोष दर्शन कर रहे हैं, उसमें ये है, उसमें ये हुआ है, इसका मतलब ये है हम अभी बहुत बचकाने भक्त हैं वास्तव में। उनमें हम उनके अवगुण आकर्षित कर रहे हैं वास्तव में। और ये गलती मैं भी कर चुका हूँ, हो सकता है अधिक से अधिक लोग ऐसे शुरू में करते हैं। तो ये कच्चे भक्त की निशानी है। हर एक व्यक्ति में गुण देख लेना ना, और भगवान के ज्ञान में जीना। हमारे पास फुर्सत ही नहीं होगा किसी की निंदा करे। अध्यात्म की यात्रा ही आत्म सुधार से शुरू होती है। सो बहुत छोटा जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, कल का भी पता नहीं। मैंने पहले भी बताया 2 से 3 में अभी डेली आ रहा हूँ। भगवत गीता जयंती के समय से 1 वीक बीच में गैप हो गया था, क्योंकि मैं कोलकाता चला गया था। लेकिन भगवान कृपा से जब तक आप सभी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारी भगवान में ऐसे रुचि और मति बनी रहे कि मैं अपना जीवन धन्य कर सकूँ। वो जीवन सार्थक है वास्तव में, है ना, जिस दिन भगवान के बारे में कुछ सुन सके और पढ़ सके। तो हम ऐसे गलतियां कर चुके हैं, केवल दोष दर्शन, क्या क्या गलत है वो सब देखते रहना। तो उस समय हम एक्चुअली केवल दोष ही आकर्षित कर रहे होते हैं। और जैसे भगवान के ज्ञान में जीते हैं, तो इस अनुभव जो में मैंने बताया ना कि कल मैं 2 से 3 लेक्चर के लिए आऊंगा, कुछ भरोसा नहीं है। इस कोरोना काल में कई सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। परसों बात हुई थी, 2 दिन पहले कहते हैं जो उनका उठावना है, जो उनका ये है, जो कोरोना काल में आपको पता ही होगा, आप सभी जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेट चीजें हुई है। सो ये जीवन क्षणभंगुर है वास्तव में। तो इसलिए हमारे पास क्रिटिसाइज करने के लिए, दोष निकालने के लिए, निंदा करने के लिए फुर्सत ही नहीं होना चाहिए। हमारे पास अपने सुधार से ही फुर्सत नहीं होना चाहिए वास्तव में। सो आत्मदीपो भव, खुद भी हम प्योर कॉन्सिस्टेंस में जीना सीखें और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। कोई भी ज्ञान से बदलता नहीं है, हमारे प्रेम से, हमारे व्यवहार से जरूर बदलता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक ही योग्यता है भगवान के ज्ञान में जीना, वो होगा सुनकर, पढ़कर, उसमें जीने का प्रयास कर कर, सेवा इत्यादि कर कर।
और यही हमारे आचरण से ही व्यवहार प्रचार होता है, आचरण ही प्रचार है। आचार्य और शिक्षक में ये फर्क है, शिक्षक केवल अपना सिलेबस पढ़ा के छुट्टी कर लेते हैं और आचार्य अपने आचरण से बढ़ाते हैं लोगों को, उनका चलना उठना सोना बैठना इत्यादि जो है लोगों के लिए महाविद्यालय का काम करता है। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू फॉर योर पेशेंस वॉचिंग, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आते हैं तो मेरा भी उत्साह वर्धन करते हैं, और आप लोग भी, आप सभी भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और मैं भी आपके लिए हमेशा नित्य प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।